को, यहाँ रहने वाले जो बड़े बड़े लोग भी हैं, आप सभी लोग, चाहे शैली ठाकुर हो, चाहे वो श्वेता कौशिक हो, ऐसे कई नाम मैं जानता हूं, इन सभी लोगों को पता है कि ये अरे संजय जी आए हैं, हमारे अजय भाई जी जो सुंदरकांड करते हैं, कथा करते हैं, उनके भाई हैं संजय जी। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। और देखिए हम खाली सबका साथ सबका विकास कहते ही नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास करते भी। हो सकता है हम काम करते हुए कई गलतियां भी हो जाती हैं, त्रुटियां भी रह जाती हैं, तो उसके लिए आपके प्रत्याशी आप सबसे मुखातिब है ही। हम भी कहेंगे अगर छोटी मोटी गलतियां कहीं हो जाए तो उसको छोटी बन समझ के माफ कर देना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा। लेकिन इस समय आप देखिए अंतर क्या है बीजेपी में और दूसरों में। कांग्रेस ने तो जो खेल किया एमसीडी को 3 टुकड़े में करके, उसका अभी तक हम भुगत रहे थे। अब हमारा चूंकि संसद में हमने पास किया, इसको यूनिफिकेशन कर दिया, अब तो हमारा मेयर भी जो होगा ना, वो मुख्यमंत्री के बराबर खड़ा होकर आंख में आंख डाल के बात करेगा। तो अब हमारी स्पीड अलग होगी, अब हमारी गूंज अलग होगी। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं आप सोचो, अभी वो टिकट बेचने में भी जेल में चले गए 3-4 तो पता चला, टिकट बेचने में जेल में चले गए। और विधायक का कोई साला चला गया, कोई बहनोई चला गया, और मंत्री भी जेल में है, वो भी भ्रष्टाचार में जेल में है। मतलब ऐसा लगता है वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनका पार्षद का प्रत्याशी हो, सब सिरिंज लगा के खून चूसने में लगे हुए हैं और सारे जेल में चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की नीयत तो समझ में थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और 2012 के बाद से जब से एमसीडी को 3 टुकड़े किया गया, एमसीडी को फंड देने का अधिकार दिल्ली सरकार को चला गया। तो दे दिए क्या हुआ? और हमने इस बात को देश के गृह मंत्री जी से कहा। आज जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं, हमने पूरी दिल्ली की एमसीडी को एक कर दिया। अब किसी को फंड के लिए हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि हमारे पार्षद से विधायकों को फंड मांगने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कर देंगे। अब हमें हमारे मेयर को उनके दरवाजे जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ये आसान नहीं था। आपको याद है 2012 में शीला दीक्षित जी और राम बाबू शर्मा जी के झगड़े में एमसीडी को कमजोर करने के लिए इसको 3 भाग में बांट दिया गया। मैं जितनी बार काम करता था मुझे ये समस्या आती थी। कई बार तो मैं देखता था कोविड आया, हम लोगों को सहायता करनी है, सेवा करनी है, तो पार्षद को अपने घर से करना पड़ रहा है। अनाज भेजना है, दवाई भेजना है, मास्क भेजना है, सैनिटाइजर भेजना है, सभी कार्यकर्ताओं को अपने घर से करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में आज जब नए स्वरूप के साथ हम शुरू हो रहे हैं, तो इन बातों को आप सभी लोग, जो हमारे कादीपुर के सभी प्रमुख लोग हैं, वो कोई भी हो, तो अब हमारी स्पीड अलग होगी, अब हमारी गूंज अलग होगी। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं आप सोचो, अभी वो टिकट बेचने में भी जेल में चले गए 3-4 तो पता चला, टिकट बेचने में जेल में चले गए। और विधायक का कोई साला चला गया, कोई बहनोई चला गया, और मंत्री भी जेल में है, वो भी भ्रष्टाचार में जेल में है। मतलब ऐसा लगता है वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनका पार्षद का प्रत्याशी हो, सब सिरिंज लगा के खून चूसने में लगे हुए हैं और सारे जेल में चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की नीयत तो समझ में। पूर्वांचल के लोगों को भी लड़ाया, तो इसमें और बहुत सारे लोग रह भी गए होंगे, लेकिन पहले कोई और था, फिर कोई और है, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। हमारे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, ये जो हमारी छोटी बहन है उर्मिला राणा, इसके व्यवहार की तारीफ में हर जगह सुनता हूं, जहां भी जाता हूं। तो अब छोटी मोटी कोई बात होगी, सुधीर बाबू सुधार कर लेंगे। उन्होंने कहा है हमसे कि भाई आप मैं एकदम सुधार कर लूंगा, तो भी उससे आप लोग 8-9 बजे के बाद बात ही मत किया करिए। समस्याओं को हम दूर करके आपके साथ
नजर से नजर मिला के खड़े रहेंगे। सबका साथ सबका विकास का एक अर्थ ये भी है कि देखो दिल्ली में, हमारे बुराड़ी में हम लोग हर कम्युनिटी के लोगों को कोशिश किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ाए। हमने इस कम्युनिटी के लोगों को भी लड़ाया, हमने त्यागी जी लोगों को भी एक लड़ाया,